गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री राधा कृष्णाभ्यां गोपीजन वल्लभा श्रीमाद पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हमारी राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे
महाभाग कट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सूर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ऐस बदन तुम रोज गावे, हस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर जगपाल जात, कभी कोविद कही सके कांत। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हमारी राम जी सो राम राम, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन परवानो, लीलोताय मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलान गए रजनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या दिन पैकार। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारी राम जी सो राम राम, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हमारी राम जी सो राम राम, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे।
भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे कटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो ये सिद्ध साधी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। हमारी राम जी जो राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी जो राम राम मिटा क्यों नहीं देती दर्द मेरे दिल का। मिटा क्यों नहीं देती दर्द मेरे दिल का। मिटा क्यों नहीं देती बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेती। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेती दर्द मेरे दिल का। मिटा क्यों नहीं देती दर्द मेरे दिल का। मिटा क्यों नहीं देते। रहती है नजरें मेरी। बिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारी जिंदगी मेरी। बिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी मेरी। आके एक बार ही सिरे से लगा क्यों नहीं लेती। आके एक बार ही सिरे से लगा क्यों नहीं लेती दर्द मेरे दिल का। मिटा क्यों नहीं देती दर्द मेरे दिल का। मिटा क्यों नहीं देते दर्द मेरे दिल का। मिटा क्यों नहीं देते।
जमाने की ठोकरें खाकर मैं आ गया हूँ, जमाने की ठोकरें खाकर। अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं लेती, अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं लेती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। श्री राधे 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 राधे। मैं कुछ भक्तों का नाम पुकार रहा हूँ, उनसे निवेदन है आरती के पश्चात, आरती के बाद मंच पे एक एक करके आए और महाराज जी का स्वागत करें। श्री जगदीश प्रसाद तिवारी जी, विशाल तिवारी जी दतिया, शोभित शर्मा जी भिंड, अतुल तिवारी जी, आशीष तिवारी जी, सतीश शुक्ला गुरसराय, श्यामदेव शर्मा सिकरी, ब्रिज किशोर उपरीम कुठौंदा, राकेश कुमार दिवोलिया, बावई, राम प्रकाश मुदगल, लोना कोच। इनसे निवेदन है आरती के बाद मंच पे आएं और महाराज जी का स्वागत करें। सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्रवण समुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गा, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गा। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बल बल जा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुका, श्री बांके
बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बस सदा ब्रज मंडल पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हरि ओम मादेव चांदिरंतर जगुं चांदे पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोगदया चांदे वनस्पतया चांदिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जजनेन जज्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चंपक पाठलाब्जै पुण्डागजात करबीट रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भे त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की बालकृष्ण भगवान की सदगुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। जिन भक्तों का नाम पुकारा गया था यथाशीघ्र मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आगरा से पधारे हुए सक्सेना रानी कृपा करके मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे। हरि नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर।
वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला श्री राधा तुझे सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जैसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा तुझे सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा तुझे सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के लाला श्री राधा के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा राधा राधे रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा राधा राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा राधा राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी की जय बरसाने वारी की जय। मोहन प्यारे की जय। बंसी बारे की जय 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 श्री श्री राम। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं,
कल हम सब ने भगवान द्वारकानाथ के प्रथम विवाह का प्रसंग श्रवण किया। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमेशा नारायण की ही थी, हैं और रहेंगी। भूल के भी कभी हमें अपने आप को लक्ष्मीपति नहीं समझना चाहिए। हम अपने आप को लक्ष्मी पुत्र तो मान सकते हैं और लक्ष्मीपति तो हमेशा नारायण ही रहेंगे। हमने कदाचित बनने की कोशिश करी तो गति शिशुपाल जैसी होगी। इसलिए घर में यदि भगवान की कृपा से लक्ष्मी जी पधारें, लक्ष्मी की वृद्धि होवे, तो लक्ष्मी का वर्ण श्री नारायण के साथ कर देना चाहिए। और आपने वर्ण नहीं किया तो नारायण हरण करके ले जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। द्वारकाधीश हरण करके ले आए। वर्ण करना चाहता था शिशुपाल, जिंदगी भर बेचारा बेइज्जत होकर के रोया। परंतु भीष्मक जी महाराज यही चाहते थे कि मेरी पुत्री का वर्ण श्री कृष्ण ही करें। परंतु भाइयों ने टांग अड़ाई तो गोविंद हरण करके ले गए। तो यदि लक्ष्मी का हरि हरण करके ले जाएंगे तो आपको कष्ट होगा और आप वर्ण करके विदा करेंगे तो हर्ष होगा। 5 लाख रुपया दान कर दो तो आप छाती फुला के कहोगे हमने इतना दिया, और 5 डंडा मार के कोई ले जाए 5 लाख तो 5 महीने तक चैन की नींद नहीं आएगी। बताओ ले गया। दोनों में अंतर है, देने में और छिन जाने में। तो हमसे नारायण छीन करके ले जाएं, हरण करके ले जाएं, उससे अच्छा है कि आप ही नारायण का वर्ण करके उनको दो, उनकी सेवा में लगाओ। इस प्रकार से रुक्मिणी हरण का प्रसंग आपने श्रवण किया। प्रभु के अन्य और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का मिथ्यारोप लगाया, तो भगवान मणि की खोज में निकले। वो मणि को खोजते खोजते जामवंती जी की गुफा में घुस गए। जय जय। जामवंती जी महाराज की गुफा, जय जय। आपके गुजरात में पोरबंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है। वहीं पर हमारे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी का सांदीपनी नाम का बहुत अच्छा विद्यालय है। 102 एकड़ भूमि में बहुत सुंदर विद्यालय का निर्माण किया है। 500 विद्यार्थियों का आवास और उनकी शिक्षा होती है। मैं जब वहाँ पर भागवत कहने गया सांदीपनी आश्रम में, पूज्य भाई श्री के लगभग 30 शिष्य कथावाचक थे। बाकी तो बहुत विशाल उनका जन समुदाय था, देश विदेश के सब श्रोता। प्रतिवर्ष वो नवरात्रि में आयोजन कराते हैं। तो व्यवस्था उनकी पूरी 7 दिन रह करके देखी। ऐसे विद्यालयों की आज राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा नीति के माध्यम से जो ईसाईकरण हो रहा है, गरीबों को अनेक प्रकार के प्रलोभनों से धर्मांतरित किया जाता है
और वो बेचारे विवश होकर के इसलिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ खाने पीने पहनने ओढ़ने को मिल जाता है, और अपने धर्म से भी लगभग वो अपरिचित हैं, इसलिए विधर्मियों की उनमें दाल गल जाती है। ऐसी स्थिति में धर्म रक्षा की दृष्टि से और राष्ट्र रक्षा की भावना से भी राष्ट्रभक्ति से भरे हुए शिक्षा संस्थानों की बहुत आवश्यकता है। बच्चों का सुकोमल हृदय, कोमल बुद्धि में प्रारंभ से ही यदि राष्ट्रभक्ति भरी जाएगी तभी वो राष्ट्रभक्त बन सकते हैं, क्योंकि बालकों की शिक्षा यदि सही ढंग से प्रारंभ में नहीं हुई तो कोई भी उनको बहला फुसला कर कुछ भी उनका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए तो मैं निवेदन कर रहा था, वहीं सांदीपनी से 12 किलोमीटर दूर एक राणा बाब नाम का कस्बा है, उसी के पास में जामवंत जी की गुफा है। बड़ा सुंदर आश्रम है और आश्रम में एक कुआं है, कुएं में अब सीढ़ी बन गई है, जब पहले गए थे तब तो नहीं थी। उस राणा बाब कस्बा में भी हमारी एक बार राम कथा हुई थी, तो वहाँ से भी हम गए थे। कुएं में नीचे उतर के आप जाइए तो कुएं के नीचे उतर के बहुत विशाल गुफा है, दर्शनीय गुफा है, जिसमें जामवंती जी महाराज रहते थे। तो भगवान उस मणि का पीछा करते जामवंती की गुफा में घुस गए। जामवंती जी ने भगवान पर हमला कर दिया तो 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने उठा के जामवंती जी को पटका और छाती पर बैठ के इतने मुक्के जमाए कि नस नस ढीली कर दी। जामवंती जी हाथ जोड़ के बोले, बस करो सरकार, पहचान गया आप ही मेरे राम जी हो, क्योंकि मुझे प्रभु राम जी के अतिरिक्त तो कोई हरा ही नहीं सकता। परिचय हो गया तो झगड़ा खत्म। जामवंती जी बोले, सरकार कैसे अचानक आना हुआ, क्या सेवा की जाए आपकी। भगवान बोले, 27 दिनों से लात घूंसों से बढ़िया सेवा कर दी आपने। अब आने का कारण यह है कि मणि तुम्हारे पास रखी है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, ये मणि हमें वापस करो। जामवंती जी बोले, मणि तो हम अपनी बेटी को भेंट कर दिए, अब बेटी को दिया हुआ धन पिता कैसे ले। भगवान बोले, कुछ भी करो, मणि तो हम लेके ही जाएंगे। ये तो बहुत बदनामी हो रही है हमारी समाज में। लोग कानों कानों में ऐसा कहने लगे हैं कि पहले कृष्ण माखन चोर था, अब वो मणि चोर हो गया। बहुत बुरी बदनामी है, इसलिए मणि हमें वापस करनी पड़ेगी। जामवंती जी बोले, तो फिर एक काम करते हैं सरकार, मेरी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले, जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से जामवंती जी ने बेटी का विवाह किया, दहेज में मणि दिया, भगवान को मणि दे के विदा कर दिया। भगवान ने दरबार में बुलाया सत्राजित, पूरी कहानी सुनाई, मणि वापस लौटाई और ठीक से समझाया है, इतने दिनों से तुम्हारे कारण हमारा नाम बदनाम हो रहा था, अब ये रही तुम्हारी मणि और साथ में लाए हैं प्रमाण पत्र, इनसे पूछो सच्चाई क्या है। सच्चाई सामने आई तो पूरे समाज ने जम के गालियां सत्राजित को सुनाई। इस पापी को शर्म नहीं आई, प्रभु पर चोरी लगाई। अब सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल, जो जहां जावे वहीं गाली खावे। सत्राजित भगवान से बोला, प्रभु बचा लो, नहीं गाली खा खा के मर जाऊंगा। भगवान बोले, हम क्या करें। बोले, सरकार एक काम करो, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। भगवान बोले, जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को ब्याह दी। अब जरा गिनते भी रहना कितने विवाह हो गए, कितने हो गए, 3।
एक बार भगवान द्वारकापुरी से दिल्ली घूमने आए पांडवों से मिलने के लिए। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, उसी को दिल्ली कहते हैं। तो अर्जुन के साथ घूमते जमुना किनारे जा रहे थे कि जमुना तट पर एक कन्या तपस्या करती हुई मिली। अर्जुन ने पूछा, देवी जी आपका परिचय? कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज, मैं सविता की दुहिता हूं, नाम है मेरा कालिंदी। भगवान श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए यहां बैठ के तप कर रही हूं। अर्जुन ने प्रभु को देख के मुस्कुराते हुए इशारे में कहा, महाराज आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये आपके लिए ही तप कर रही है। भगवान बोले परिचय कराओ। अर्जुन ने परिचय करवाया, भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। ऐसे हो गया चौथा विवाह। एक थे बिंद और अनुबिंद नाम के दो भाई, उनकी इकलौती बहन थी, नाम था मित्रविंदा। ये उज्जैन की राजकुमारी थी। भाइयों ने कहा कि बहन जी हमारा मन है तुम्हारा विवाह हम दुर्योधन से कर दें ताकि हस्तिनापुर से हमारे संबंध मजबूत हो जाएं। ठीक है भैया, बहन जी ने भी स्वीकृति दे दी। परंतु जैसे स्वयंवर हुआ, बहन जी वरमाला लेके निकली तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। और जो गोविंद की झांकी देखी, सारे वादे बहन जी भूल गईं, वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। भाइयों की भ्रकुटी तन गई, ये बहन जी ने क्या कर दिया। और भगवान को लगा कि मामला कुछ तनातनी का लग रहा है, सो हाथ पकड़ के तुरंत 9-2-11 हो लिए। ऐसे हो गया ये पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, इनका नाम था नग्नजित महाराज। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मेरे घर में 7 बैल हैं, जो एक रस्सी में 7 को नाथेगा उसी को बेटी ब्याह दूंगा। बहुत से वीर आए पे बैलों इतने खतरनाक थे कि सभी के हाथ पैर तोड़ के भगाए। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ के दिखाए। तुरंत महाराज ने प्रसन्न होकर के अपनी बेटी सत्या नाम की राजकुमारी का विवाह भगवान से संपन्न किया। ये नग्नजित महाराज की बेटी हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम नागनजिती भी है। ऐसे हो गया छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुति कीर्ति, जो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी सत्य, इनकी बेटी का नाम था भद्रा देवी, उस भद्रा बेटी का विवाह करके श्री कृष्ण को अपना दामाद बना लिया। क्योंकि दामाद का स्थान भी पुत्रवत होता है, तो केवल कहने से कोई बेटा नहीं बन जाता। अब पुत्री को ब्याह करके दामाद बना करके अपने वात्सल्य को इन्होंने पुष्ट किया। ऐसे हो गया 7वां विवाह। और एक चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर भगवान ने बाण लक्ष्य भेदन किया बाण से, और उस मछली का लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी के साथ 8वां विवाह संपन्न किया। ऐसे 8 विवाह तो अलग अलग किए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। इतनी राजकुमारी इकट्ठी कहाँ मिल गई महाराज। बोले एक नरकासुर नाम का दैत्य था, भूमि पुत्र होने से उसका नाम भौमासुर भी था। इसने सुना कृष्ण ने रास रचाया तो बोला मैं भी रचाऊंगा। तो कन्याओं का अपहरण कर करके जेल में डालने लगा। जेल खाने में जब संख्या पहुंच गई 16,100, तो भगवान को पता चल गया। तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर बैठ के भगवान उड़ करके सीधे इसके नगर में घुसे। नगर का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। जैसे ही प्रवेश किया तो मुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया, जो प्रहरी था 5 मुख वाला। और भीतर घुस के फिर भौमासुर से भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ उसका भी संहार कर दिया।
और जेल में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों अब जाओ अपने घर, आज से आप स्वतंत्र। कन्याएं भगवान का रूप देख कर के मुग्ध हो गईं, हाथ जोड़ के बोली महाराज इतने दिन तक इसके जेल में रहने के बाद अब मैया बाप भी हमें अपनाएंगे कि नहीं पता नहीं, और माँ बाप हमें स्वीकार कर भी लेंगे तो कौन राजकुमार अब हमारा हाथ थामने आएगा, इसलिए हमें तो अब मृत्यु के अलावा कोई मार्ग नहीं समझ आता है। भगवान बोले देवियों दुखी मत हो, जिसके सारे रास्ते बंद हो जाएं उसके लिए मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। तब तो राजकुमारियों ने तुरंत भगवान के चरणों में ही आत्मसमर्पण कर दिया। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो भगवान ने एक मुहूर्त में ही सभी कन्याओं से विवाह भी कर लिया, सबसे विवाह करके घर लाए, भव्य द्वारका में दिव्य भवनों का निर्माण करके निवास दिया। और अब कितने विवाह हो गए? 16,108। ये हमारे द्वारकानाथ के ठाठ। अब समय पा करके फिर प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो गए और एक एक बिटिया भाई। अब बेटा कितने हो गए? अब आप लोग घर में जाके हिसाब लगा लेना। 16,108 गुणित 10 अब बराबर कितने हो गए? 1,61,080। मोबाइल में लगा लो गाड़ी। इतना बड़ा परिवार, 16,108 रानी, 1,61,080 बेटा। अब बेटे बड़े हो गए, बेटों के विवाह हो गए, फिर नाती पोते होने लगे, परिवार बढ़ता गया और एक समय आया कि भगवान के परिवार की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ की संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। अब बोलिए उस समय राष्ट्र की जनसंख्या क्या रही होगी? आजकल हम लोग परेशान हो रहे हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है भैया, इसलिए नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। आप कहते नहीं नहीं ये भी ज्यादा है, तो बोले हम दो हमारा एक। अब बताओ यदि हम दो हमारा एक रहा तो चाचा ताऊ तो खत्म। जब एक ही होगा तो चाचा और ताऊ कहां रहेंगे? और हम लोग लगभग अब इसी के सहारे चल रहे हैं, हम दो या हमारे दो, बस लगभग अब नई पीढ़ी में तो यही देखी जाती है जनसंख्या। पर एक समाज कहता है कि नहीं हम 5 हमारे 25, वो अपने अभियान में चल रहे हैं। अब जरा सोचिए, हम दो हमारे दो के चक्कर में हम पड़े रहे और वो हम 5 हमारे 25 के अभियान में लगे रहे, तो भारत का भविष्य क्या होगा? जरा सोचने वाली बात है। आज केवल थोड़ी सी चर्चा चली और उनका मूड खराब हो गया, पूरे देश में हल्ला मचा दिया और कहीं तनिक और आगे ये सिलसिला बढ़ता गया और फिर हम लोगों ने आंखें खोली तो समय समाप्त हो जाएगा। भगवान न करे कि हमारे अखंड भारत के फिर हमें टुकड़े करने पड़े। पहले ही भारतवर्ष के बहुत टुकड़े हो चुके हैं, इसलिए भारत के भविष्य को यदि अभी से विचार पूर्वक आपने ध्यान नहीं दिया तो सुरक्षित करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए भारतवासियों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बोल भारत माता की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इतने बड़े परिवार में भी माधव सदा मस्त रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं, यही माधव की विशेषता है। परिवार में समस्याएं तो आती ही रहती हैं, गृहस्थों के जीवन में तो बहुत सी समस्याएं हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जितनी समस्याओं का सामना किया हम तो सोच भी नहीं सकते। फिर भी कभी आपने श्री कृष्ण के मुख को उदास, निराश, हताश नहीं देखा होगा। इनका नाम ही मुकुंद है। मुखे कुंद सम हासः
जिसका मुख कुंद कली की तरह हमेशा खिला रहे, उसका नाम है मुकुंद। कभी नहीं मुंह लटकाते। और जबकि समस्याओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि पूछो मत। हम लोग जेल खाने के नाम से घबरा जाएंगे। हमारे कन्हैया का जन्म ही जेल खाने में हुआ, पैदा ही जेल खाने में हुआ। जन्म के बहुत दिनों तक, क्या महीनों तक भी माताएं परिवार के नन्हे बच्चे को बाहर नहीं निकालती। हवा लग जाएगी, नजर लग जाएगी, कितना बच्चे का ध्यान रखा जाता है। और इनके जन्म की देर भी नहीं हुई कि पिताजी उसी वक्त सिर पर लेके भागे, और वो भी रात के 12 बजे। उस पे भी भादों की बरसात, अंधियारी रात, कृष्ण पक्ष। तो बरसात, अंधियारी रात, और जमुना की उफान में लाला को लेकर के गए मित्र के घर सुरक्षित करने के लिए। परंतु नंद भवन में भी ज्यादा दिन नहीं हो पाए। 10 दिन के भीतर ही पूतना मौसी पहुंच गई। उनको ठिकाने लगाया नहीं कि सकटासुर आया गाड़ी बन के, तृणावर्त आया तूफान बन के, एक के बाद एक असुर आते गए, कन्हैया माखन खाते गए और असुरों को ठिकाने लगाते गए। अभी तक असुर ही आते थे, अब सुरों ने भी समस्या पैदा कर दी। देवराज इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसा के ब्रज को डुबाने की कोशिश करी तो गिरधारी बन करके ब्रजवासियों को बचाए। ब्रह्मा जी बछड़े ब्रजवासी चुरा के ले गए। वरुण नंद बाबा कोई दबोच करके ले गए। तो ये देवता हैं सब। तो असुरों को मारा और सुरों का इलाज किया। देवताओं की भी बुद्धि ठिकाने लगाई, उनका अहंकार तोड़ा। और सुरासुरों से सामना करते हुए बड़ी बड़ी समस्याओं को भगवान ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। 11 वर्ष तक ब्रज में रहे। फिर सोचा ये मामा जी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, चलो वहीं चल के ठिकाने लगाते हैं। तो मथुरा में जाके 11 वर्ष के कन्हैया ने पहलवानों के साथ मामा जी को भी ठिकाने लगा दिया। सोचा कि अब मामा कंस मर गए तो अब जरा शांति से समय कटेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मामा जी के मरते ही उनके ससुर जी पीछे पड़ गए। जरासंध 17 हमले किए। अंत तो गत्वा भगवान को भागना पड़ा मथुरा छोड़ के, और समुद्र के मध्य द्वारकापुरी बसाई। सोचा अब खत्म झंझट, समुद्र के बीच सुरक्षित हैं। मथुरा पर चाहे जो आक्रमण कर देता था, अब हर कोई हम पर हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि समुद्र के बीच है। परंतु द्वारकाधीश बनते ही 16,108 विवाह हो गए। अब जिसके 2 ही विवाह हो गए हों उससे कभी पूछ के देखना कैसी चल रही है, तो पता चल जाएगा। और जहाँ इतनी देवियां घर में बैठी हों तो उस घर का क्या हाल होगा, कैसे संभालते होंगे। एक दिन नारद जी ने सोचा कि हमने एक बार प्रभु से कहा जरा अपनी सुंदरता हमें दे दो उधार, तो हम भी अपनी शादी करवा लें। तो हमें तो सुंदर की जगह बंदर बना के भेज दिए। बेइज्जती वही वो अलग। और स्वयं देखो कितने विवाह किए बैठे हैं। मेरा भी नारद नाम नहीं जो आज ही लड़ाई नहीं कराई। तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष का दिव्य पुष्प लेकर के पहुंच गए, भगवान को भेंट किया। भगवान बोले कहां से पधार रहे हो देवर्षि? बोले महाराज स्वर्ग से आया हूं, देखो कल्प वृक्ष का फूल लेके आया हूं आपके लिए। ओहो बड़ा दिव्य। स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है उसका जो पुष्प है उसकी कई विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो सोने की तरह चमकता है। दूसरी बात कभी मुरझाता नहीं है चाहे जितने साल रखे रहो। तीसरी बात सुगंध कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा खुशबू मारता रहता है। ऐसी 50 विशेषताएं हैं।
तो भगवान ने रुक्मिणी को वो सारी विशेषताएं बताते हुए कहा, देवी देखो देवर्षि हमारे लिए कितना दिव्य पुष्प स्वर्ग से लाए, लो इसे धारण करो। और भगवान ने रुक्मिणी जी के केसों में वह पारिजात पुष्प लगा दिया। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु अब मैं आज्ञा लेता हूं, मैं ज्यादा एक जगह टिक नहीं पाता। अच्छा जैसी आपकी मर्जी। नारद जी तुरंत वहां से भाग के सत्यभामा के पास पहुंच गए। सत्यभामा ने स्वागत किया, आओ आओ देवर्षि महाराज, कहां से आगमन हो रहा है? नारद जी बोले, स्वर्ग से आ रहे हैं। अच्छा, बोले हाँ देवी जी, हम आज स्वर्ग से एक दिव्य पारिजात पुष्प भी लाए हैं। अच्छा पारिजात पुष्प कहाँ है? नारद जी बोले, देखना रुक्मिणी के केसों में बहुत ही सुंदर लग रहा है। रुक्मिणी के केसों में? बोले हाँ, मैंने द्वारकाधीश को दिया था, उन्होंने उनके केसों में गूंथ दिया। अब सत्यभामा का मूड खराब। नारद जी तो चले गए, सत्यभामा कोप भवन में बैठ गई। भगवान समझ गए बाबा जी कुछ गड़बड़ कर गए। सत्यभामा को मनाने पहुंचे। सत्यभामा की नाक पे गुस्सा धरी रहती थी, क्योंकि मायके की थोड़ी बहुत गर्मी तो रहती ही रहती है। सत्यभामा के घर से जो स्यमंतक मणि निकली थी, उस स्यमंतक मणि से 8 भार सोना प्रतिदिन पैदा होता था। 20 तोले का 1 भार होता है। अब 8 भार सोना मणि से नित्य पैदा होता है। बोलिए कितना सोना हो गया? और वही सोने से द्वारका पूरी सोने की जगमगा रही है। तो सत्यभामा को थोड़ी ये गर्मी रहती थी कि देखो मेरे मायके से कितना सोना मिला, तभी ये सोना सोना चमक रहा है। मायके से जो देवियां ज्यादा माल लेके आती है ना, उनको उसकी बड़ी गर्मी रहती है। मैं आई थी तब तो था ही क्या तुम्हारे पास, आज देखो। तो कोप भवन में जाके बैठ गई। भगवान बोले, देवी क्या हुआ? सत्यभामा जी बोले, बात मत करो, तुमने मुझे दिखाना भी उचित नहीं समझा और चुपचाप उसके केसों में गूंथ दिया। अरे एक बार मुझे दिखा देते, फिर भले ही लगा देते। भगवान बोले, तुम भी बाबरी हो। अरे मैंने रुक्मिणी को खुश करने के लिए उसे केवल एक फूल दिया है, तेरे लिए तो पूरा कल्प वृक्ष लाने वाला हूं। क्या कहा? बोले हाँ। खुश हो गई सत्यभामा, राजी हो गई। अब जब भी अवसर पाती तभी कहती, महाराज तो कब ला रहे हो, कब जा रहे हो? भगवान बोले, चलो आज तुम्हें घुमा ही लाते, स्वर्ग भी घुमा लाएंगे और तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। बैठे गरुड़ पर, उड़ गए स्वर्ग में। जैसे ही पहुंचे, इंद्र ने स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे प्रभु पधारे, आइए आइए, स्वर्ग में आपका स्वागत है सरकार। तो इंद्र और इंद्राणी दोनों ने जुगल जोड़ी से स्वागत किया और भगवान को स्वर्ग का दर्शन करवाया। ये देखिए नंदन वन है महाराज, ये जो स्वर्ग के दर्शनीय स्थल थे सब दिखाए। जैसी कहा, देखिए महाराज ये पारिजात है, कल्प वृक्ष, इसके फूलों में बड़ा चमत्कार है। अब सत्यभामा बार बार इशारा करें, अब बात चलाओ ना। भगवान बोले, हाँ हाँ चिंता न करो, आई इसीलिए है। जब सब कुछ दिखा चुके तब बोले भगवान, देवराज हमारी इच्छा है कि यहाँ की कुछ निशानी लेकर के हम जाएं। हाँ बताइए। बोले, हमारी देवी जी को आपका ये पारिजात बहुत पसंद आया, तो हम चाहते हैं कि ये पारिजात आप हमें भेंट करें, इसी को लेके जाना चाहते हैं। इंद्र तो सहज भाव से स्वीकृति देने वाले थे, पर इंद्राणी जी ने आंख दिखा दी। जो मर्जी आवे सो देना, पर इससे हाथ मत लगाना, इसी के फूलों से मैं नित्य श्रृंगार करती हूँ अपना, मेरा तो सारा श्रृंगार ही चौपट हो जाएगा। सो सटपटा के बेचारे इंद्र हाथ जोड़ के बोले, क्षमा करना महाराज, ये स्वर्ग की संपदा है, आप इसके बदले में कुछ और ले जाइए।
बाकी ये स्वर्ग की धरोहर है, इसको तो देना जरा कठिन है। बोल बंसी वारे की जय। पूज्य महाराज श्री का स्वागत है, जिनके सानिध्य में यह दिव्य साप्ताहिक सत्संग चल रहा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय 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 जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, राज दुलारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।